हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वंदनास ट्यूटोरियल। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 8 का मैथ्स का रिवीजन, जिसमें आज उसका फर्स्ट पार्ट है। इसके बच्चों टोटल 7 to 8 वीडियोस होंगी जो डेली आपको मिलेंगे ठीक 2 बजे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा रिवीजन सीरीज का रिवीजन 1, जो कि है हमारे फिल इन द ब्लैंक्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following is not a test of congruence of triangle? तो इसमें से हमको पूछा है कि कौन सा जो है एक ऐसा है जो टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस नहीं है। तो एएस टेस्ट होता है, यस होता है, एसएएस होता है, एएसए टेस्ट भी होता है। तो कौन सा नहीं होता है? एसएसए टेस्ट नहीं होता है। नेक्स्ट इज reduced price of an article is found by taking the rate of depreciation as। जब कोई भी आर्टिकल का, कोई भी चीज का जो प्राइस है वो रिड्यूस होता है एज अ डेप्रिसिएशन, तो मतलब क्या होता है, उसकी जो वैल्यू है वो कम होती जा रही है। तो हम क्या लेते हैं उसको एज अ नेगेटिव। वो क्या होता है बच्चों? नेगेटिव होता है, क्योंकि वो चीज की जो वैल्यू है वो इंक्रीज नहीं हो रही है, उसकी जो वैल्यू है वो क्या होती है? डिक्रीज होती है, वैल्यू कम होती है। तो इसके लिए हम किसको कैसे लेते हैं? एज नेगेटिव। नाउ नेक्स्ट वन इज, इफ द एरिया ऑफ अ सर्कुलर ग्राउंड इज 2464 स्क्वायर मीटर देन इट्स रेडियस इज इक्वल टू। इसमें हमें सर्कुलर ग्राउंड का एरिया दिया है और हमें क्या फाइंड आउट करना है बच्चों? हमको फाइंड आउट करना है इसका रेडियस। क्या फाइंड आउट करना है? रेडियस। तो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? एरिया ऑफ सर्कल होता है, क्या फॉर्मूला होता है? पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल हमारा क्या है? पाई आर स्क्वायर। तो हमको एरिया ऑफ सर्कल क्या दिया है? एरिया ऑफ सर्कल हमको दिया है 2464। अब पाई की वैल्यू कितनी होती है? 22/7। हमको आर नहीं पता, आर हमें क्या करना है? फाइंड आउट करना है। तो जब हम इसको साइड चेंज करेंगे तो इसको क्या हो जाएगा? 2464 इंटू 7/22 इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। अब हम इसका क्या करेंगे? कैंसिल करेंगे। तो 2 के टेबल से करते 2 1 2, 2 1 2। सो 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, देन 2 2 4। अब 11 1 11, 11 1 11, 1 रिमाइंडर तो 13। अगेन 11 1 11, तो 13 में से 11 कट किया 2, तो 2 22। तो क्या बचा हमारे पास? 112 इंटू 7 इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। अब 112, 2 7 14, तो 4, 1 कैरी ओवर, 7 1 7 प्लस 1 8 एंड 7 1 7। तो हमारे पास में क्या आया? 784 आर स्क्वायर। अब जब हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? आर। ये जो 784 है बच्चों, ये क्या है? आर की आर स्क्वायर है। तो ये अब इसका हमें क्या निकालना है? स्क्वायर रूट। और आपको पता है हम स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं? हम स्क्वायर रूट ऐसे निकालते हैं। अगर आपको पता है 784 किसका स्क्वायर रूट है तो इट्स वेल एंड गुड, आप जल्दी से लिख सकते हैं यहाँ पर। अगर आपको नहीं आता है तो आपको इसे फाइंड आउट करने पड़ेगा। तो 784, अब हम इसको करेंगे। आपने किया होगा ये पहले भी। 2 3 6, देन 1 2 9 18, 2 2 4, अगेन 2 2 1 2, देन 2 9 18, 2 6 12, देन 2 2 9 18, 2 8 16, अगेन 2 2 4 8, 2 9 18। अब ये 49 किसका है? 7 का। तो 7 7 7 1। अब हम इसके क्या लेंगे? पेयर्स लेंगे, क्योंकि रफ वर्क है इसलिए मैं इसको आपको शॉर्ट में बता रही हूँ। तो पेयर्स लिया तो 2, इस पेयर का 2 और इसका 7। अब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 2 2 4, 4 7 28। तो आर की वैल्यू हमारी क्या होगी? 28। तो इसका हमें आंसर क्या मिलेगा? 28। तो आंसर इज 28 मीटर। बिल्कुल यहाँ पर मीटर है तो इसलिए हमें यहाँ पर भी मीटर लिखना कंपलसरी है। नाउ नेक्स्ट इज 1 लीटर इज इक्वल्स टू डैश सीसी, दैट इज क्यूबिक सेंटीमीटर। अब 1 लीटर में कितने क्यूबिक सेंटीमीटर होते हैं बच्चों? 1000। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1000। ओके,
The next is, if the measure of the central angle is 60 degree, then the measures of the corresponding major arc is. अब हमको क्या दिया है कि सेंट्रल एंगल है उसका हमके वैल्यू कितनी है 60 डिग्री है, तो हमको पूछा है फाइंड द मेजर ऑफ द करस्पॉन्डिंग मेजर आर्क। इसमें हमको क्या पूछा है मेजर आर्क। तो अभी जो मेजर आर्क है तो हम इसको कैसे करेंगे, देखो बच्चों अगर ये हमारा सर्कल है और ये हमारा सेंट्रल एंगल है, तो हमारा सेंट्रल एंगल हमको कितना बोला है 60 डिग्री, तो ये हमारा 60 डिग्री है, तो ये जो आर्क है ए बी, तो ये भी हमारा कितना होगा 60 डिग्री, दैट इज माइनर आर्क। अब ये 60 डिग्री है, लेकिन हमें यहाँ पर किसका पूछा है, हमें इसका यहाँ पर पूछा है मेजर आर्क का। तो हमारा ये जो पूरा कंप्लीट आर्क होता है वो आपको पता है कितना होता है 360 डिग्री। तो ये जो मेजर आर्क हमसे इतना पूछा है, तो 360 में से हमें 60 को माइनस कर देंगे तो हमें इसका मेजर आर्क मिल जाएगा। तो 360 में से हम जब 360 को माइनस करते हैं तो हमको कितना आंसर मिलता है 300 डिग्री। तो इसका जो मेजर आर्क है उसका कितना मेजरमेंट होगा करस्पॉन्डिंग, इसका होगा 300 डिग्री। आपको समझ में आया? जो सेंट्रल एंगल के जो करस्पॉन्डिंग जो आर्क होता है उसके जो मेजरमेंट्स होते हैं वो सेम होता है, लेकिन यहाँ पर हमें किसका पूछा है मेजर आर्क का पूछा है, हमको माइनर आर्क का नहीं पूछा है, क्योंकि ये 60 है तो ये जो हमारा ये माइनर आर्क ही होगा। हमें मेजर आर्क का पूछा है तो हमको इसका पता है 60 डिग्री, और हमें ये भी पता है कि कंप्लीट सर्कल का कितना आर्क होता है 360। तो इसका हमें फाइंड आउट करने के लिए हम 360 में से ये 60 को माइनस कर देंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा 300। आई होप इट्स क्लियर। The next is, the height of a cylinder is 18 सेंटीमीटर। एक सिलेंडर है उसकी हाइट कितनी है 18 सेंटीमीटर है, एंड द रेडियस ऑफ द बेस इज 7 सेंटीमीटर, और रेडियस है 7 सेंटीमीटर, और हमसे पूछा है उसका टोटल सरफेस एरिया इज। हमको क्या फाइंड आउट करना है बच्चों, उसका टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, आर प्लस एच। तो 2 पाई की वैल्यू है 22/7, आर हमें दिया है 7, देन आर अगेन 7, और हमारा जो हाइट है वो हमें दिया है 18। तो 7 और 7 हमने कैंसिल कर दिया, तो हमारे पास में क्या बचा है 2 इंटू 22 इंटू 18 प्लस 7 आप करोगे तो कितना आएगा 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, तो 25। अब 2, 22 एंड 25 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा 1100। तो हमारा क्या आंसर आएगा 1100 स्क्वायर सेंटीमीटर। आंसर आया 1100 स्क्वायर सेंटीमीटर। द नेक्स्ट इज, find the value of m in the equation 2m plus 7 is equals to 11। इसमें हमें m की वैल्यू निकालनी है। तो m की वैल्यू क्या होगी बच्चों, हमारा सम क्या है 2m plus 7 is equals to 11। तो हम क्या करेंगे सिमिलर टर्म्स को साथ में लेके आएंगे 11। अब ये प्लस 7 है तो यहाँ आकर ये क्या हो जाएगा माइनस, क्योंकि साइड चेंज होती है तो साइन भी चेंज होती है। तो 2m is equals to 11 में से आप 7 माइनस करोगे तो क्या बचेगा 4। अब ये क्या होगा m इज इक्वल्स टू 4/2, तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, सो m की वैल्यू हमारी कितनी आई 2। m इज इक्वल्स टू 2। द नेक्स्ट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹9,000 इन्वेस्टेड फॉर 2 years एट द रेट ऑफ 10 PCPA इज। हमको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, प्रिंसिपल हमारा 9,000 है, हमारा पीरियड है 2 years, हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% पर एनम। तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, ये क्या होता है बताओ, a इज इक्वल्स टू क्या होगा, a इज इक्वल्स टू p देन 1 प्लस r/100 देन n।
तो हमारे यहाँ पर हमको क्या दिया है, प्रिंसिपल हमें दिया है 9000 और हमें 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 10/100 और ईयर्स है 2। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 9000 इंटू 110/100, ये 2 है तो स्क्वायर है, इसके लिए हम इसको कितनी बार लिखेंगे, 2 टाइम्स लिखेंगे। अब जो भी कैंसिलेशन होता है हम इसको कैंसिल करते जाएंगे, 1 0 0 कैंसिल, ये 0 कैंसिल और ये 0 और ये 0 भी कैंसिल। ओके, तो अभी हमारे पास में क्या बचा, 3 zeros कैंसिल, तो ये एक 0 और ये एक 0 भी कैंसिल। तो अब हमारे पास में क्या बचा है, 9 इंटू 110 इंटू 11। अब जब हम इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा, 10890। अब ये हमारा क्या निकला है, अमाउंट निकला है। ये बच्चों हमारा क्या निकला है, अमाउंट। अब हमको इंटरेस्ट निकालना है, तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, A माइनस P। तो 10,890 माइनस 9,000, और जब हम माइनस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 1890। दिस इज अ आंसर। सो हमारा आंसर आया वो ₹1890। ओके, नाउ नेक्स्ट इज, if the radius of a circle is 21 centimeter, then the area of the circle is। हमें रेडियस दिया है सर्कल का 21 सेंटीमीटर और हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है। सो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर। तो हमें यहाँ पे आर दिया है 21 सेंटीमीटर, पाई की वैल्यू 22/7, हमारा आर है 21, सो 21 मल्टीप्लाइड बाय 21, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, सो 22 इंटू 3 इंटू 21। आप इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आंसर मिल 1386 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो हमारा आंसर आया 1386 स्क्वायर सेंटीमीटर, 1386 square centimeter. Now next is, if the length of the diagonals of rhombus are 11.2 centimeter and 7.5 centimeter, then its area। अभी हमें क्या दिया है, जो रोम्बस है उसके डायगनल्स दिए हैं एंड वी हैव टू फाइंड आउट द एरिया। तो एरिया जब फाइंड आउट करते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, उसका फॉर्मूला होता है हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ द लेंथ ऑफ द डायगनल्स, हाफ इंटू द प्रोडक्ट ऑफ द लेंथ ऑफ द डायगनल्स। तो हमें यहाँ पर दिया है दोनों, तो क्या हो जाएगा, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ द लेंथ ऑफ द डायगनल, यानी 11.2 इंटू 7.5 हमें करना है। क्या करना है, 11.2 इंटू 7.5, तो 1/2, 11.2 और 7.5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 84। सो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, सॉरी 2 4 जा 8, 2 2 जा 4। तो हमारा आंसर क्या आया, 42। तो क्या आएगा आंसर, 42 स्क्वायर सेंटीमीटर। नेक्स्ट इज, इफ द साइड ऑफ द क्यूब इज 1 मीटर देन इट्स वॉल्यूम इज। अब हमें दिया है साइड 1 क्यूब का कितना दिया है, 1 मीटर, और हमें निकालना है इसकी वॉल्यूम। तो पहले हम क्या करेंगे, मीटर को हम कन्वर्ट कर देंगे सेंटीमीटर में। तो क्या होगा, 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। ओके, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ क्यूब। तो हमारा क्या है, 100 क्यूब। अब 100 का क्यूब कितना होता है बच्चों, तो 1 लिखेंगे और 3 टाइम्स 2 0, 1 2 1 2 1 2। तो हमारा क्या हो गया, ये 10 लाख। ओके, 10 लाख cubic centimeter. The next is the Euler's formula. Now what is the formula for the Euler's?
यूलर्स का फॉर्मूला क्या है, आपने देखे थे साइड, फेस, एजेस। तो फॉर्मूला है एफ प्लस वी इज इक्वल्स टू ई प्लस 2, यानी फेसेस प्लस वर्टाइसेस इज इक्वल्स टू एजेस में 2 को हम ऐड करेंगे तो फेसेस प्लस वर्टाइसेस होगा। नाउ नेक्स्ट इज इफ द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 28 सेंटीमीटर देन इट्स एरिया इज। सेम सम जो अभी हमने किया था ऊपर, एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। सो 22/7 इंटू 28 इंटू 28, 7 1 जा 7, 7 4 जा 28। तो हमारे पास में क्या बचा है, 22 इंटू 4 इंटू 28। तो 22 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 28। जब हम इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 2464 स्क्वायर सेंटीमीटर। आई होप इट्स क्लियर। नाउ नेक्स्ट इज सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल इज। अब हमें क्या लिखना है, सर्कल का तो सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, 2 पाई आर और क्या होगा 2d, 2 पाई आर या फिर पाई डी, 2 पाई आर और पाई डी। फॉर्मूला है 2 पाई आर और पाई डी। Now next is if in a trapezium the oblique sides that is non-parallel side, जो ट्रेपीजियम होता है आपको पता है कैसा होता है, ऐसा होता है ट्रेपीजियम। तो इसमें ये दोनों साइड्स पैरेलल है और ये जो दो नॉन पैरेलल साइड्स है ये अगर इक्वल होती है, जो कि नॉन पैरेलल साइड है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कौन सा ट्रेपीजियम होता है वो बच्चों, आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। वो क्या होता है, आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। ISOSCELES, आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। Now next is 1 acre is nearly dash hectares। 1 एकड़ में कितने हेक्टर्स होते हैं, 0.4 हेक्टर्स। ओके बच्चों, तो इसके साथ में हमने ये जो फिल इन द ब्लैंक से वो ने कंप्लीट किया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व द फॉलोइंग के साथ। इसके कितने पार्ट्स होंगे बच्चों, 7 to 8 पार्ट्स होंगे। नेक्स्ट वीडियो में अब हम मिलेंगे पार्ट 2 के साथ। तब तक टेक केयर एंड कीप वॉचिंग वंदनास ट्यूटोरियल। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि उन्हें भी जो ये मैथ्स है वो बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में रिवीजन पार्ट 2 के साथ।